टॉर्क देख रहे थे कल, टॉर्क की बात हो गई थी लगभग। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है स्केलर की, वेक्टर? तो बोला था वेक्टर है। वेक्टर में भी आपको जब वेक्टर पढ़ाना शुरू किया था, वेक्टर के टाइप बताया था। एक वेक्टर कैसा बताया था? एक्सियल वेक्टर। अलग अलग टाइप बताया था। तो टॉर्क एक वेक्टर है, कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। मान लो कि ये है तुम्हारे जाके, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, इस पे फोर्स लगाए और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो ये घूम रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे फोर्स लगा रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये है, और क्रॉस एफ जितना लगा है। तो ए क्रॉस बी, फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगा है, तो ए क्रॉस बी किधर हो गया? इधर। आर इधर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, और एफ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, मतलब किसी एंगल पे लगा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? घूम जा रहा है। तो एफ फोर्स हमने ऐसे लगाया, आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ। क्रॉस एफ के लिए मुड़ाना होगा, तो टी की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। तो ये किसके पैरेलल है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो टॉर्क क्या है? एक्सियल वेक्टर। तो एक लाइन ये लिख लो, बाकी कहानी तो कल बताई था, फिर नई क्वांटिटी पे आएंगे। तो ये होता है टॉर्क की कहानी। बाकी कल देखा था, डिटेल में बहुत कुछ बात किया था। आज एक क्वांटिटी पे आते हैं फिर, अभी एंगुलर मोमेंटम। कल इस चैप्टर में बहुत सारा बेसिक देखा था, आज देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए दो सिंबल यूज करते हैं, या तो कैपिटल एल का भी यूज करते हैं या फिर जे से भी यूज करते हैं। तो दोनों सिंबल में जो भी यूज कर सकते हो, तो कैपिटल एल या जे। एंगुलर मोमेंटम क्या है? जितनी भी चीजें लीनियर में थी ना, सब रोटेशन में होती है, बस एक्स्ट्रा क्या आता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे लीनियर में क्या था? फोर्स था। लीनियर में फोर्स था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? आर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस से, तो ये क्या बन गया? टॉर्क बन गया। लीनियर में फोर्स, एंगुलर में वही चीज क्या है? घूमने के केस में टॉर्क है। उसी तरह से लीनियर में क्या है? लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर में क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? पी से। तो पी से लिखते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, आर क्रॉस पी, तो क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। जैसे आर क्रॉस एफ, लीनियर में फोर्स, रोटेशनल में टॉर्क। लीनियर में लीनियर मोमेंटम पी से लिखा, यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल से लिखा। तो सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे कि लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या मोमेंट एक वर्ड यूज किया था, मोमेंट मतलब घुमा दे। मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोला था? टॉर्क। वैसा फोर्स जो मोमेंट दे दे, जो रोटेशन दे दे, उसी तरह से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो लिख लो एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेशन सिंपली लिख लो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी about any axis of rotation, about any axis of rotation, moment of linear momentum of a body about any axis of rotation is called angular momentum, is called angular momentum, is called angular momentum। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या बताता है? ये मेजरमेंट है किसका? टर्निंग मोशन ऑफ ए बॉडी। जैसे लीनियर मोमेंटम है ना, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जितना ज्यादा लीनियर मोमेंटम, सिंपली मैकेनिक्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो किसका मेजर है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है, उसी तरह से ये मेजरमेंट कितना है? रोटेशन का मेजरमेंट। तो लिख लो नीचे, इट इज मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी। इट इज मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी। मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी, यानी टर्निंग कितनी ज्यादा हो रही है वो डिपेंड किस पे करेगा? उसका मेजरमेंट क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है तो टर्निंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। जैसे लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन था ना, आगे चल के हम देखेंगे, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तुम्हारा एक रिलेशन देखे थे न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बोले थे? F इक्वल टू dp बाई dt बोले थे।
तो F इक्वल टू dp बाई dt बोले थे, यानी चेंज इन मोमेंटम से क्या डिटरमाइन हो रहा था, फोर्स डिटरमाइन हो रहा था। और फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सीधा मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। तो जो मोमेंटम में चेंज है वो फोर्स को बता रहा है, यानी मोमेंटम में चेंज या लीनियर मोमेंटम किसको इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्शन में कैसे चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कैसे कर रहा है, उसके लिए वजह क्या है, फोर्स है। इसी को जब लिखेंगे रोटेशन में, आगे जाके कैसे आता है हम देखेंगे, अभी समझाने के लिए केवल बता रहा हूं। लीनियर में फोर्स होता है, रोटेशन में उसी की जगह क्या होता है, टॉर्क। तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखते हैं, एफ की जगह टी लिखेंगे। जो काम फोर्स करता है सीधा चलाना, यहाँ पे घुमाने का काम कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है। वहां पे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, किससे लिखते हैं, पी से। यहाँ क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एल या जे से, तो क्या लिखेंगे, डी एल बाई डी टी। तो यहां रिलेशन क्या बना, टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यानी एंगुलर मोमेंटम किसको डिसाइड कर रहा है, टॉर्क को। यानी एंगुलर मोमेंटम में चेंज की वजह से क्या होगा, टॉर्क। जैसे लीनियर मोमेंटम में चेंज की वजह से फोर्स है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम में चेंज की वजह से क्या होता है, टॉर्क होता है। तो वही, और टॉर्क जितना ज्यादा होगा टर्निंग ज्यादा होगी। टॉर्क मेजरमेंट किसका है, टर्निंग का। तो वही बताया एंगुलर मोमेंटम किसका मेजरमेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या देगा, टॉर्क देगा। और टॉर्क का लेना देना किससे है, टर्निंग से। तो एंगुलर मोमेंटम वही बोला, जैसे लीनियर मोमेंटम मेजरमेंट है फोर्स का, लीनियर चलने का ऑब्जेक्ट का, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट किसका है, टर्निंग मोशन का। क्लियर बात। अब ये कैसे आया, एक तो हमने कंपेयर करके सीधा लिख लिया, बाकी कैसे आता है ये हम आगे चल के देखेंगे अभी चैप्टर में। तो पहले इतना बात जितना बोर्ड पे लिखा है इतना क्लियर है। अब हम लिख रहे हैं L इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे तो R क्रॉस पी, A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में रखना है तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, एन कैप। वेक्टर में देखा था ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो फिर मुझे तो डायरेक्शन भी देखना चाहिए था। तो डायरेक्शन देखना है तो मान लो कि हमने एक प्लेन ले लिया, कोई सा भी प्लेन, मान लो एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे मान लो इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक। इस पे रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कुछ इस तरह से है, ये है मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसके सेंटर से लाइन जा रही होगी, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये मान लो तुम्हारा है, ऐसे लाइन गई है, ये जो है कोई रोटेट कर रहा है, जो हमने बनाया वो क्या बनाया, एक प्लेन बनाया है। ये मान लो कि एक्सिस है, 3D फिगर समझते हो, इसका मतलब क्या है, इस तरह से फिगर का मतलब ये इसके अंदर से पास हुआ है, होल से, होल करके पूरा पास हो गया है। तो ये क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, मतलब घूमते घूमते कभी यहाँ पे, अगर घूमते घूमते यहाँ पे, जरा मुझे एक बात बताना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लिखते हैं, टेंजेंशियली। और ये समझ में आता है कि P इक्वल टू क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज अ वेक्टर। वेक्टर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया स्केलर मास से, तो पता है हमको, वेक्टर चैप्टर में देखे थे, नई क्वांटिटी वेक्टर होती है, यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी टेंजेंशियली इधर है, यानी मोमेंटम भी टेंजेंशियली क्या इधर है। और आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है, यहां से मान लो ये ओ है, इससे पास हो रही है, सेंटर से, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट। मान लो ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट, फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा, समझने के लिए बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यही एक्सिस गई हुई है, ऐसे ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट पे जो रोटेट कर रहा है, जिस पाथ पे, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बोलेंगे तो वेलोसिटी कैसे होगा, टेंजेंशियली। और जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही क्या है, मोमेंटम है। और तुम आर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी या मोमेंटम किस पे है, टेंजेंशियली है। अगर ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है तो डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियली है। और टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस। और रेडियस कैसे बनाते हो, अगर उस पॉइंट को मिला दोगे सेंटर से, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया आर। तो हमने क्या बोला अभी, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, फिगर समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो आर है ऐसे और पी टेंजेंशियली, तो आर क्रॉस पी करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा। तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन होगी, समझ में आ रहा है। तो आर क्रॉस पी, और बेसिकली ये जो एक्सिस भी है ना, वो भी ऐसे ही है, फिगर में दिख रहा है। या तुमको फिगर में अगर ऐसे समझ रहे हो तो फिगर ऐसे समझ लो, ये था, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो पी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे टेंजेंशियली, जिधर वी की डायरेक्शन है। और आर क्या है, ये मिला दोगे
तो जब आर क्या पी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो पी की डायरेक्शन क्या होगी, किसी पॉइंट पे टेंजेंशियली इधर होगी जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और आर क्या होगी, ये होगी। मिला दोगे तो आर क्रॉस पी ऐसे आएगा, तो वो क्या इसके पैरेलल नहीं हुआ, इसके पैरेलल हुआ ना, इस लाइन के पैरेलल। तो यानी किसके पैरेलल हुआ, एक्सिस के पैरेलल। और एक्सिस के पैरेलल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। यानी इसकी जो डायरेक्शन है, जो एल की डायरेक्शन है, वो आर क्रॉस पी की जो डायरेक्शन है, यानी एल की डायरेक्शन क्या है, इस एक्सिस के लॉन्ग आई, तो ये डायरेक्शन है एल की, जिसे फिगर में क्या दिखाया है, इसकी डायरेक्शन को, एल की डायरेक्शन को किससे दिखाया है, एन कैप से। एन कैप की डायरेक्शन ये है, बात समझ पा रहे हो। तो ये डायरेक्शन किसकी निकली, इसकी। तो ये वेक्टर भी कैसा निकला, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है ना, तो ये भी वेक्टर कैसा निकलेगा, ये भी वेक्टर कैसा निकलेगा, ये भी है एक्सियल वेक्टर। ये भी कैसा वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिगर 2D है तो डायरेक्ट बात नहीं दिख रही है, तो आपको बात समझ में आई, या फिर नहीं तो कोई रिंग सर्कल या तार कुछ है तो मैं दिखा देता हूं। रिंग सर्कल या तार ऐसा कुछ है पास में, कड़ा उड़ा पहने हो कोई, नहीं पहने हो, कोई बात नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, या चार्जर वगैरह हो, हाँ अच्छा इधर है, हाँ तार है दो। सिंपल क्या बोल रहा हूं, देखो डायरेक्शन, हाँ ये तो है बालक, ठीक है कोई बात। देखो ये तार है ही है, तो मैं जितने पार्ट ले रहा हूं इसको मान लो, इसको सर्कल सा ही समझ लो, ठीक है। इस तार को तुम सर्कल सा ही समझ लो, ठीक है ना। क्या हो गया, तो आवाज तो जाएगा ही ना थोड़ा। देखो इसको समझ लो, ये सर्कल, ठीक है ना, इसको सर्कुलर ही समझ लेना पूरा, इसको सर्कल समझ लेना, इस तार को पूरा सर्कल ही समझ लो, ठीक है। इस तार को पूरा सर्कल समझ लो, केवल फोकस करना तुम इस वाले सर्कल पे, इस वाले पे। इधर क्या है इस छोड़ दो, इधर क्या है छोड़ दो, केवल इस पे फोकस करना। तो मान लो कोई पार्टिकल इस पाथ पे घूम रहा है, ये एग्जैक्टली सर्कल सा नहीं है, तार खींचना पड़ेगा, पर इसको एज्यूम सर्कल ही समझ लो। समझ लो कि इस पाथ पे सर्कल पे घूम रहा है तुम्हारा जाके कोई ऑब्जेक्ट, सर्कल पे ये घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऐसे घूम रहा है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बीचों बीच, केवल इस पे फोकस करना सर्कल पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट मान लो घूम रहा है, ये बीचों बीच है। इधर वाला पार्ट को छोड़ दो, इसको मत देखना, इधर को मत देखना, कुछ नहीं हो रहा है, ये है, ठीक। अब इस पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस पे ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, एग्जैक्ट सर्कल होता है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे होगी, वेलोसिटी की टेंजेंशियली होगी, तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी। मान लो इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ऐसे जाएगा, टेंजेंट ऐसे जाएगा, टेंजेंट ऐसे जाएगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, टेंजेंट ये है, और आर क्या होगा, इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर, सेंटर से मिला देंगे तो वो लाइन होगी। अब आर क्रॉस पी करने जाएंगे तो जरा बात को समझना, आर क्रॉस पी, तो आर ये है, आर ये है, सॉरी आर ये है, और पी ऐसे है, तो आर क्रॉस पी कैसे करेंगे, आर ऐसे है, आर ऐसे है, और पी ऐसे है, इधर आया, या फिर ऐसे समझ लो, ये आर है, ये आर है, ये पी है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम है, तो आर ये है, तो आर से पी, हाथ को ऐसे आर की तरफ रखें, पी की तरफ लाने के ऐसे मोड़ेंगे, तो आर क्रॉस पी कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है, उसी के पैरेलल डायरेक्शन आ रही है, तो समझ में आया। तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इसलिए कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। और डायरेक्शन किधर हुआ, क्लियर है। अब देखो, यानी इसके डायरेक्शन के बारे में ही बात कर ले हम, तो पहला तो बात करेंगे एक्सियल वेक्टर है, दूसरी बात इसके बारे में क्या कहेंगे कि डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट किस प्लेन में घूम रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट इस प्लेन में घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, और ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई आर क्रॉस पी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एल की डायरेक्शन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले इधर ही कहानी लिख लो फिर इधर लिखेंगे।
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is perpendicular to the plane of rotation, perpendicular to the plane of rotation, perpendicular to the plane of rotation, perpendicular to the plane of rotation and plane of rotation के perpendicular है, and बोल सकते हैं और क्या, along the axis of rotation, and along the axis of rotation। जब r क्रॉस p करने जाओगे, r क्रॉस p, तो ये समझो बोर्ड पे जैसे है ना, तो ये जो गया है बोर्ड के परपेंडिकुलर, जैसे बोर्ड पे जो इनवर्ड या आउटवर्ड होगा ना, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऊपर या नीचे, क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड 2D फिगर में हम नहीं दिखा सकते। ये दरअसल ऐसे है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो ऐसे है, तो इसको हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। बाहर की तरफ कैप निकला वही डायरेक्शन है, तो बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते, तो इसको हमने ऐसे दिखाया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे नहीं दिखा सकते ना कि ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है, समझो ऑब्जेक्ट इसमें घूम रहा है रोटेशन, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऐसे होगा। अब इस चीज को हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, तो इस एक्सिस को हमने कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया। तो बेसिकली ये यहाँ है, तो जब हम r क्रॉस p करने जाते हैं, r क्रॉस p, तो ये ऐसे आता है, यानी इसके पैरेलल आता है। अब जब हमने इसको ऐसे दिखाया, तो इसको भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, यानी इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया, along the axis of rotation perpendicular to plane। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करना, इसकी कहानी में एक साथ लिख दूंगा, फिर इधर फिगर बना लेना, उसके बाद फिर ये लिख लेना, एक बार मैं लिख लूंगा फिर नोट कर लेना। अच्छा, इसी तरह से लिखेंगे rp, तो L इक्वल टू r क्रॉस p, तो p को क्या लिख सकते हैं, p को L बाय mv, p को mv, तो ये r क्रॉस mv। और अगर मैं लिखता हूं इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो a b साइन थीटा, n कैप डायरेक्शन हट जाएगा, rp साइन थीटा, और p को हम क्या लिख सकते हैं, mv, तो इसको ये भी बोल सकते हैं mv r साइन थीटा या rnv साइन थीटा, जो बोलो mv r साइन थीटा। अब ये अलग अलग एंगल पे भी अलग अलग वैल्यू होगी, तो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अगर एंगल किसके बीच का एंगल है, r या p का, इस केस में देखेंगे तो r और v का, और जिधर p होती है उधर ही v की डायरेक्शन होती है। मैं r और p की डायरेक्शन बोल रहा हूं या फिर r और v की डायरेक्शन बोल रहा हूं, एक ही बात है, p और v डायरेक्शन सेम होती है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए या 180 हो जाए, साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन थीटा है, और थीटा 90 हो तो 1 है, तो वैल्यू 1 है, तो L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू हो जाएगा RP साइन 90, यानी कि RP या फिर MVR साइन 90, मतलब MVR। ठीक है, इनमें से सबसे कम कौन दिख रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, और ज्यादा कौन दिख रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो इतनी कहानी पहले नोट कर लो, फिर और आगे फिर बात करेंगे। देखो L क्या है, एक्सियल वेक्टर है, बताया ना बार बार। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्सियल वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हुई, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कंफ्यूज मत करना, एंगुलर मोमेंटम सिंपल बात है कि डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर में पढ़ा है, वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, कहीं भी हो सकती है, पर डायरेक्शन बताने के लिए होता है। वैसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और केवल क्या बताए, डायरेक्शन बताए। हम जब यहाँ पे आरपी साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लिख दे रहे हैं, पर लेफ्ट साइड क्या है, वेक्टर है, पर राइट साइड स्केलर दिख रहा है। तो उसको वेक्टर बनाने के लिए क्या तरीका होता है कि ये बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर। ये केवल क्या बता रहा है एन कैप, कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये केवल बता रहा है कि जो वेक्टर हमने एल लिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है। और वेक्टर एल जब लिख रहे हैं वो क्या है, वो एक कंप्लीट वेक्टर, मतलब उस वेक्टर के की वैल्यू वेक्टर एल की क्या है, आर भी है, पी भी है, साइन थीटा है, और एन कैप उसके डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल वेक्टर की बात है। अब देखो क्या है इसमें कि इसके डायरेक्शन पे थोड़ी देर में हम फिर बात करेंगे, दो कंपोनेंट के अलोंग भी। अभी फिलहाल जल्दी से इसके दो चीजें देख लेते हैं, डायमेंशन देख लेते हैं और एक तुम्हारा एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो डायमेंशन हमको जल्दी से बताओ तो क्या होगा, डायमेंशन देखो निकालो तो साथ में, ऑब्वियस है जो पढ़ रहे हैं उसी का ना।
जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन फोर्स का थोड़ी पूछेंगे। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बताओ जल्दी से। सर हाँ। m(L2t-1) डायमेंशन क्या फॉर्मूला बोला, L इक्वल टू आर इंटू पी या एम वी आर साइन थीटा। तो थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है एंगल का, तो बेसिकली डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या होगा LT-1 हाँ LT-1 और डिस्टेंस के लिए L, डिस्टेंस के लिए L, तो क्या हो जाएगा mL2t-1, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, इस तरह का सेम डायमेंशन कहीं किसी क्वांटिटी में फिजिक्स में या कहीं देखे हो, केमिस्ट्री में किसका सेम एक क्वांटिटी पढ़े होगे या कहीं सुने हो या देखे हो, E इक्वल टू एच न्यू, ऐसा कुछ सुने हो? हाँ हाँ, केमिस्ट्री में ही तो पढ़े हो। E क्या होता है, एनर्जी होता है। H क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, तो H होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन या तो निकाल लो डायरेक्ट, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सिंपली क्या लिखते हो, H इक्वल टू E बाय न्यू लिखोगे, E बाय न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या है, सेकंड। मुझे डायमेंशन से मतलब है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, जो वर्क की होती है एनर्जी की सेम होती है mL2t-2, और T का क्या होता है T, तो mL2t-1 होगा। ये इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी डायमेंशन में यह पूछा भी गया है कि फलाना क्वांटिटी बोल दिया, इसकी डायमेंशन किसके सिमिलर है, 4 ऑप्शन में से एक, तो इसकी डायमेंशन किसके सिमिलर है, प्लैंक कांस्टेंट की। तो डायमेंशन सिमिलर टू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। डायमेंशन सिमिलर टू प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन सिमिलर टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्लियर है, डायमेंशन सिमिलर टू प्लैंक कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के सिमिलर है। अच्छा, एक दो चीजें और बात कर लेंगे, एक बार में देख लेना। SI यूनिट इसका लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम का पहले तो बेसिक में अगर लिखते हैं MVR में लिखते हैं, MVR साइन थीटा है, थीटा का तो कोई मतलब नहीं है यूनिट से, तो MVR मास के लिए क्या लिखते हैं, kg, साइन थीटा तो वैल्यू देगा ना, 1 साइन थीटा वैल्यू देता है 1, 1/2, 3/2, तो वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। इसका क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होता है मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये हो गया। इसका एक और डायमेंशन यूनिट यूज होता है या लिखा जा सकता है, एक यूनिट तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। एक और यूनिट अगर बोलेंगे, देखो L का P के टर्म में भी बोला था ना, R इंटू पी, साइन थीटा लिखोगे ठीक है, ना लिखोगे कोई बात नहीं, ये वैल्यू देता है तो यूनिट में जरूरत नहीं है। RP, अच्छा सेकंड लॉ से एक चीज पढ़े थे, F इक्वल टू, या थोड़ी देर पहले भी देखा, dP बाई dt, तो P के जगह हम लिख सकते हैं डायमेंशन के लिए F इंटू टी, P की जगह F इंटू टी डेल टी जो भी लिखना है। साइन थीटा ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो P इंटू ये क्लियर है, F इक्वल टू ये बोलते हैं ना P डेल पी बाई डेल टी, F इक्वल टू हम बोलते हैं डेल पी बाई डेल टी, तो यहां से हम P के जगह पे लिख सकते हैं F इंटू टी, P के जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया इधर F इंटू टी, P के जगह पे लिख सकते हैं F इंटू टी, और F इंटू आर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। इसकी यूनिट का तो कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू देता है, इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड। तो इसकी यूनिट होती है, 2 यूनिट बात करते हैं, एक तो अगर फंडामेंटल में तोड़ोगे पूरा, फंडामेंटल यूनिट में kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर इसको जूल सेकंड भी बोलते हैं। ठीक, इतना नोट करो, फिर देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या, देखिए R क्रॉस P, L इक्वल टू R क्रॉस P, P क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है सिंपली हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए, तो L इक्वल टू R क्रॉस P, यहाँ पे P क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है,
लीनियर मोमेंटम बोलते हैं ना मास इनटू वेलोसिटी। ये बताया मास इनटू वेलोसिटी, मास कैसी क्वांटिटी है, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर मल्टीप्लाई अ वेक्टर इज अ वेक्टर, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, मोमेंटम की। तो ये सब बात हो चुका है अभी। एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी इक्वल टू क्या होगा, एम वी। ठीक है, मैं सिंपल सा बात पूछ रहा हूं कि कहीं पे भी अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू से ऑरिजिन बोलना है, तो आप एक बात समझो कि कोई पार्टिकल है, ये ऑरिजिन है, ये अगर इस तरीके से यानी वाई एक्सिस के पैरेलल अगर ऐसे जा रहा है, समझना जरा बात को, ऐसे जा रहा है यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी किधर होगी, उधर ही होगी, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम है। तो मैं सिंपल सा बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, फिर आगे देखेंगे कुछ और। अगर P की डायरेक्शन ये है या V की डायरेक्शन ये है, तो मुझे बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा ऑरिजिन से। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑरिजिन से पता करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको पीछे देख लेंगे लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन के लॉन्ग ऐसे लग रहा है ना, भले ऊपर की तरफ लग रहा है, पर इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल है m मास का और उसके मोमेंटम की डायरेक्शन दे रखी है लीनियर मोमेंटम अपवर्ड, और हमको बोला गया कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट दी ऑरिजिन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू एम वी, इसकी वेलोसिटी जो भी है P, और इनटू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर ऑरिजिन के अबाउट बताया गया मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, ऑरिजिन पे, यहां पे। तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो जरा ध्यान से समझना, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना। अगर मान लो ये डिस्टेंस सिंपल सा बात करूं a है, अच्छा ये एक्सिस मान लो ये x एक्सिस है, से ये y एक्सिस है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम a इंटू जो ये वैल्यू है p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यूज करेंगे, a सिंपली करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, कुछ खास नहीं। मान लो यही x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये है ऑरिजिन, इस पॉइंट पे m मास का पार्टिकल है और वेलोसिटी या मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है। m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी या मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, p इधर है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगी, ये होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। मान लो इसको b बोले, तो हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में लग रहा है जो भी है mv इंटू बी। बात समझ में आ रही है, क्लियर बात, अच्छा ठीक। ये दो तो चलो बेसिक बात हो गई। अब तीसरा देखते हैं, अगर हम एक जनरल केस बात करेंगे कि किसी भी एंगल पे अगर निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, अब किसी भी एंगल पे निकाल रहे हैं तो एंगल में ऑलरेडी ये दोनों कवर हो जाता है। अब क्या है देखते हैं, क्या हो गया, ये पहले ये तो लिख चुके ना। देखो ये एक्सिस लिखा, ये वाई एक्सिस लिखा, ये ओ लिखा, ओरिजिन। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ के अबाउट, ये हर केस में मैं ओ के अबाउट ही बात कर रहा हूं। मान लो तो m मास का पार्टिकल ये, और मान लो इसको वेलोसिटी इधर दी गई, m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी किसी एंगल पे दी गई, ये m है, इधर वेलोसिटी है यानी इधर ही किसकी डायरेक्शन है, मोमेंटम की। अब हमको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है क्या होगा, अबाउट क्या बोले, ऑरिजिन। मान लो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस इसकी मान लो दे रखी है कुछ, ऑरिजिन से मान लो इसकी डिस्टेंस कुछ ये दे रखी है, हम कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, यही करेंगे कि कोई और डिस्टेंस यूज करेंगे। मान लो चलो ये डिस्टेंस डी दिया है, ठीक, ये डिस्टेंस डी दिया है। अब एक बात समझो कि क्या ये इससे परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तब तो कोई बात नहीं, और ये अगर परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कैसे भी है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, P जो है ये P ऐसे है, तो हमको क्या चाहिए, हमको लीनियर मोमेंटम ठीक है इनटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से। हर केस में देखो ऑरिजिन से इसके लाइन ऑफ एक्शन ये था, ऐसे लग रही है, इस लाइन के लॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यूज किया, यहां पे ऐसे इस लाइन के लॉन्ग लग रही है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
तुम्हारा किया यूज ए, मान लो ये वैल्यू है v, मैं मैग्नीट्यूड केवल लिख रहा हूं, तो यहां पे अगर l लिखेंगे मैग्नीट्यूड तो क्या लिखेंगे p इंटू ए या mva, यहां पे क्या लिखेंगे p इंटू तुम्हारा b या mvb, यहां पे क्या हम v यही डायरेक्शन है, मान लो v यही है, जिधर मोमेंटम उधर ही वेलोसिटी होगी, तो यहां क्या mvd लिख सकते हैं, l इक्वल टू, यहां पे मुझे बताओ क्या हम mvd लिख सकते हैं, l इक्वल टू परपेंडिकुलर लेना है, कोई सा भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, ये नहीं लेंगे, ठीक। तो फिर क्या कर सकते हैं, मैं अभी डिटेल में बता रहा हूं, इसका क्या किया, इसको पीछे बढ़ा दिया, लाइन ऑफ एक्शन ये है, हमको ऑरिजिन से बताना, तो ऑरिजिन से इस लाइन पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर जहां भी आएगा, मान लो ऑरिजिन से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहां ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो हमारे काम का जो डिस्टेंस है वो ये है, इसको आर लिखा, तो हम यहां पे लिखेंगे MVR नॉट MVD, यहां MVR नहीं लिखेंगे, तो लीनियर मोमेंटम MV इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो L इक्वल टू क्या लिखेंगे MVR, ठीक। इसी चीज को मैं कंपोनेंट लेके बता रहा हूं, जरा ध्यान समझना, एक तो ये ठीक है MVR ऐसे लिख लिए, ठीक, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बात को, इसी चीज को दिखा रहा हूं, जरा समझना, एक इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तब होगा ना, एक सॉरी इस लाइन के लॉन्ग लेंगे, समझ, दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग हो गया, इस वाली लाइन के लॉन्ग, और एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर लिया, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के, दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक कंपोनेंट इधर लिया, ये होगा, बात समझ में आ रही है। एक कंपोनेंट हमने जान के क्यों लिया देखते हैं, एक कंपोनेंट हमने इस वाली लाइन के लॉन्ग लिया, ठीक, इसका पी का, दो कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमने इस लाइन के लॉन्ग ले लिया, तो दूसरा कंपोनेंट इससे क्या चला जाएगा परपेंडिकुलर, इन दोनों कंपोनेंट के बीच क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, मान लो कि इससे इसको थीटा ले लिए, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये ओ वाली लाइन तक जा रहा है, जिसके अबाउट निकालना उस लाइन तक जा रहा है, इस कंपोनेंट का नाम है, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इस कंपोनेंट को बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, एक तरह से समझो अलोंग दी रेडियस, तो रेडियल बोल दिया, इस कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है रेडियल वाले के, इस कंपोनेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक। जो कंपोनेंट इसके ओ के अलोंग मिला रहा है इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, दूसरे वाले कंपोनेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो गया थीटा। अब P के दो कंपोनेंट बता दो हमको, एक ये रेडियल वाला जिसको है मान लो PR से लिख लिया रेडियल, इसको क्या लिखे P cos थीटा, और दूसरा ट्रांसवर्स है, इसको P से लिख लिया मान लो PT ट्रांसवर्स, ये हो गया P sin थीटा, ठीक। देखो किसी चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो हम डायरेक्ट देख लिए कि मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा तरीका है दो कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट के लिए हम निकाल के टोटल ऐड कर देंगे, वैसे भी देख सकते हैं, तो हम अभी कंपोनेंट के टर्म में डील कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मैं टोटल मोमेंटम निकालना चाहूं, तो मोमेंटम अगर निकालना चाहें ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट, ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट, अगर रेडियल कंपोनेंट के कारण मोमेंटम देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L इक्वल टू क्या बोलेंगे इसके कारण, मान लो LR लिख लिया रेडियल के कारण, तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कितना है P cos थीटा, रेडियल कंपोनेंट में मोमेंटम P cos थीटा है ना, इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लीनियर मोमेंटम क्या है P cos थीटा इंटू O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P cos थीटा वाले का O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, P cos थीटा वाली लाइन कैसे लग रही है देखो, उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पर O से परपेंडिकुलर बोल रहे हैं R 0, P cos थीटा O वाली लाइन पे ही नहीं है, मैं बोलूं कि मान लो दो एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया यहां पे, बोलूं इसका मैं ओरिजिन से बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, ये ओरिजिन से ये तो डिस्टेंस अलोंग है ना, पैरेलल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर तो 0 है ना, हाँ इसका इधर से परपेंडिकुलर हो सकता है, फिर इसका बोलेंगे ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन पे ही है ना, तो परपेंडिकुलर कहां है, इसी के अलोंग है ना, ये तो इसी लाइन पे है,
इसका परपेंडिकुलर लाइन किधर बनेगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन इधर बनेगा, पीटी जिधर दिख रहा है ट्रांसवर्स। किसी लाइन का, इस लाइन का परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। इस वाली लाइन का मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो कहां पता करोगे, या तो इधर पता करोगे या इधर पता करोगे। इस लाइन का इसी लाइन पे डिस्टेंस क्या होगा, 0। समझ में आ रही बात। तो ये वाली लाइन जो है, ये लाइन तो ओ पे ही है ना, ओ पे ही लाई करिए, तो इस लाइन का ओ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या होगा, 0। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो इधर भले हो सकता है, इधर किसी पॉइंट के अबाउट या नीचे किसी पॉइंट के अबाउट, उसका उसी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी होगा। समझ रहे हो। इस मार्कर का बोलेंगे, इस मार्कर पे कोई पॉइंट मार्क कर लिया, इस मार्कर पे कोई पॉइंट मार्क कर लिया, और उस पॉइंट का इसी मार्कर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, क्या होगा, 0। वो इसी पे लाई करेगा ना परपेंडिकुलर। हाँ, इससे बोलेंगे तो कुछ डिस्टेंस आएगा इसके किसी पॉइंट से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी कॉस थीटा का, यहां से 0। अच्छा, ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट अगर बोलते हैं तो परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, कोई सा भी डिस्टेंस नहीं, ड्यू टू ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या लिखे हैं बताओ, ड्यू टू ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का पी क्या लिखेंगे, एलटी। पी क्या है ट्रांसवर्स कंपोनेंट का, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी साइन थीटा ना ट्रांसवर्स, तो लीनियर मोमेंटम पी साइन थीटा, और उस लीनियर मोमेंटम के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसके लिए डी है। पी साइन थीटा वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना ये, इसके परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डी। तो पी साइन थीटा इंटू क्या हो गया, डी हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी अगर मैं बोलता हूं पी साइन थीटा इंटू डी, अब जरा समझना, यानी मैं टोटल लीनियर मोमेंटम यहां बोलूंगा, जरा ध्यान से समझना जो बता रहे हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम किसके अबाउट, ओ के अबाउट, ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से जा रही होगी, तो टोटल क्या बोलेंगे, लीनियर प्लस ट्रांसवर्स। तो क्या लिखेंगे, टोटल, मान लो टोटल को एल से लिख लिया, तो एल आर प्लस एलपी बोलेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, दोनों का सम। ये वाला क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा वाला क्या है, पी साइन थीटा डी। तो पी साइन थीटा डी, या इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, पीडी साइन थीटा, पी साइन थीटा डी या पीडी साइन थीटा। अब एक बात समझो, हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, या तो एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा जाए इस पूरे का, समझना, या तो हम बोले पीडी साइन थीटा, ठीक है बोलना चाहिए, पीडी नहीं बोल सकते, ठीक, या फिर हमको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, मान लो इस ट्रायंगल को नाम दे दो, ओ है, इस पॉइंट को मान लो नाम दे दिया से हमने पी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो क्यू, या ऐसा काम करो, पी मोमेंटम देखने में लग जाएगा आपको, तो इसको ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो। तो हमको ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है, बताओ कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लिखता हूं, ध्यान दो, साइन थीटा क्या लिखूंगा सर, ओबी अपॉन साइन थीटा पी बाय एच, ओबी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, देखो सबसे बड़ा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, 90 डिग्री कहां बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं, इसके सामने कौन है, ओ ए या डी, तो ये क्या होगा, ओ ए होगा, ए बी बाय ओ ए, ट्रायंगल में साइन थीटा पी बाय एच, एंगल के सामने वाला पी, एंगल के सामने वाला पी, तो सर हाँ, ओबी बाय ओ ए, साइन थीटा क्या होता है, ओबी बाय ओ ए, तो वही तो, अच्छा ए बी लिख दिया हमने, ओ सिर्फ तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, ओ बी है ना, पी बाय एच, ओ बी, अच्छा गलती से लिख दिया हुआ, ओ बी बाय ओ ए, तो ओ बी कितना है, आर है, ओ बी आर है, और ओ ए कितना है, डी है, यानी आर इक्वल टू क्या है, नहीं अरे हाँ डी साइन, आर इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डी साइन थीटा, तो आर इक्वल टू क्या मिला, डी साइन थीटा। तो यहां पे डी साइन थीटा की जगह आर लिख सकते हैं, यहां पे डी साइन थीटा की जगह आर लिख सकते हो, तो डी साइन थीटा की जगह जब आर लिखे तो क्या आया, डी साइन थीटा की जगह आर लिखे तो वही आया, तो डी साइन थीटा की जगह आर लिखे तो यानी एल इक्वल टू आर इंटू पी, या अगर पी को एमवी लिखोगे तो एमवी आर, देखो यहां भी यही बात आया था ना, वही चीज प्रूफ हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम लिखते हैं तो डी डिस्टेंस ये नहीं लेंगे, हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर, या तो सीधा हम पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर ले, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो भी जहां भी आ रहा है वो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता कर ले। नहीं हमको उसी चीज को देखना है तो हमने कंपोनेंट दो ब्रेक किया, एक कंपोनेंट इसी लाइन के अलॉन्ग ब्रेक किया, इसको रेडियल बोला,
और दूसरा कंपोनेंट इधर ब्रेक किया, इसको क्या बोला, ट्रांसवर्स बोला। और दोनों कंपोनेंट इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, सॉल्व किया तो जो भी आया PD sin थीटा, d sin थीटा देख रहे हैं तो r है, तो कितना आ गया, mvr। तो इससे 2-3 कंक्लूजन निकला। एक क्या निकला, एक तो पहला बात है कि ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, कोई सा भी डिस्टेंस लेते हैं, हर केस में। तो यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a था, यहां पे b था, यहां पे परपेंडिकुलर हमको पता नहीं था तो हमने पीछे बढ़ाया और परपेंडिकुलर डाला डिस्टेंस, वो लिखते हैं। कंपोनेंट में बात कर रहे हैं तो एक नोटिस करना, एक चीज और कंक्लूजन आ रहा है कि जब हम कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो है रेडियल कंपोनेंट के कारण कितना आ रहा है, 0, और ट्रांसवर्स के कारण क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है। मतलब एंगुलर मोमेंटम केवल किसके कारण होगा, ट्रांसवर्स के कारण। रेडियल कंपोनेंट के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0, क्योंकि उसी लाइन पे रेडियल आ जाता है। आप बोलोगे सर आप तो एंगल ले लिया अपने मन से थीटा, ठीक है, मतलब तुम इसको थीटा ले लो, इसको थीटा ले लो, तो फर्क क्या पड़ेगा, इसको थीटा करोगे ये p cos थीटा हो जाएगा, ये p sin थीटा हो जाएगा। अगर ये p sin थीटा इंटू 0 तब भी 0 ही रहेगा ये, और ये p cos थीटा अगर लिखते भी हो तो p cos थीटा इंटू d करोगे। फिर जब ट्रायंगल में आने जाओगे ना, ये थीटा, फिर तुम एंगल देखते जाओगे, ये करोगे ट्रायंगल में, तो फिर ये d रिप्लेस होगा cos थीटा से रिप्लेस होगा। जैसे यहां sin थीटा से रिप्लेस हुआ ना, r इक्वल टू d sin थीटा, r इक्वल टू d cos थीटा से रिप्लेस होगा। बात यही आएगी। बात समझ पा रहे हो जो बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, समझ गए। नोट देके जरा कुछ चीजें लिखना इसमें, नोट देके लिखना। पहला तो हमको ये पता है कि हम हमेशा डिस्टेंस कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हमने पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन करते समय गड़बड़ ना करो, इसलिए बहुत बेसिक चीजें लिख लो। लिख लो, इन कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम, नोट में फर्स्ट लिखना, इन कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम always taken a perpendicular distance from axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर किसका लेंगे, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से। या लिखे हो, क्या लिखे शुरू से बताना सर, हम तो अपना इन, हाँ ठीक, अपने लैंग्वेज में लिखना है, कुछ खास नहीं। हाँ ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर, जो भी लिखे हो। इन कैलकुलेटिंग क्या लिखे, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या लिखे, ठीक है, ठीक है, जो भी, अरे अपना लैंग्वेज लिखना है, कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि कहाँ लेने। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका लेंगे, जहां पे भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, रेडियल कंपोनेंट के कारण क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। केवल किसके कारण होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट के कारण। तो इस बात को लिख लो, एंगुलर मोमेंटम फॉर रेडियल कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम फॉर रेडियल कंपोनेंट इज ऑलवेज 0, फॉर रेडियल कंपोनेंट इज ऑलवेज 0। रेडियल कंपोनेंट कभी इसको मत पकड़ लेना कि p cos थीटा के लिए 0 होता है, नहीं। एंगल अगर ये थीटा ले लेंगे तो ये p sin थीटा बन जाएगा। रेडियल का मतलब है इसी लाइन के लॉन्ग, उसी के लाइन के लॉन्ग, ठीक है। चलो अब एक दो रिलेशन देखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। एक आख रिलेशन देखते हैं, या एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देते हैं, पूछा हुआ है, आसान सा है, जल्दी से हमको बताओ। लिखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, if a particle of mass m moving with a particle of mass m moving with constant velocity पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेलोसिटी कैसे लग रही है, पैरेलल टू एक्सिस। आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है पहले। मूविंग पैरेलल टू, क्या लिखे, एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू x axis in xy plane
एक्स वाई प्लेन, बोर्ड पे लिखा है एक्स वाई प्लेन एज इन फिगर, एक्स वाई प्लेन एज इन फिगर, एक्स वाई प्लेन एज इन फिगर। तो फिगर बना दिया जाए तो देखो ये एक्स आराम से बता देना चाहिए इसका आंसर। एक्स वाई प्लेन में है पैरेलल टू वो कलाकार, ये देखो एमवी, दोनों कलाकार, ये एमवी है, ठीक है। और तुम्हारा जो डिस्टेंस एम जो है वहां पे लग रहा है, ठीक है। बाकी जैसा फिगर बना था वैसे ही बना रहे हैं। ये है ये है बी, ये डिस्टेंस बी दिया है, पार्टिकल एम मास का पार्टिकल यहां है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आराम से, तो जल्दी से बताओगे सब कोई। एम वी बी जे कैप, एम वी बी माइनस जे कैप, एम वी बी के कैप और एम वी बी। इनमें से क्या आंसर होगा हमको 1 मिनट में सबको ही बता दो। आंसर बताओ। ए बता रहे हो ना उज्जवल, और लोग बताओ जल्दी से। ए बता रहे हो ज्यादातर लोग, चलो देखते हैं, बात समझो यहां पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलते हैं समझो, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या पी या पी इक्वल टू एम बी, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी है, तो सीधा हम लिख देंगे एम बी बी। क्वेश्चन में दिया नहीं है पर कंफ्यूज करने के लिए मान लो तुमको ये भी आर दे देगा, समझना ये डिस्टेंस भी आर दे देगा, तो इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कौन सा यूज करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एमवीबी यूज करेंगे। ऐसे दिया नहीं था क्वेश्चन में, मान लो लेकिन दे दे, ठीक है। ये तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो सिंपल सा है ना, देख लो करके, एल इक्वल टू क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं, आर क्रॉस पी, ध्यान रखना आर क्रॉस पी बोलते हैं, पी क्रॉस आर नहीं कर देना, वेक्टर में उल्टा होता है। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, आर मतलब बी है, और बी क्या है, प्लस वाई है कि माइनस वाई है, जल्दी बताओ। प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे, बी, बी वाई एक्सिस के लोग क्या लिखते हैं, जे कैप, जे कैप, और पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एमवी, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, आई कैप। तो क्या आ गया ये एमवीबी, एमवीबी और जे क्रॉस आई, एमवीबी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप। वेक्टर में पता है जे आई जे के बताया है ना, तो यहां पे आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप। वेक्टर में बताया तो क्या हो जाएगा, माइनस एमवीबी के कैप, माइनस एमवीबी माइनस है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ बात, कोई दुख तकलीफ नहीं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर बाकी कल देखेंगे। इसमें तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसमें क्यों तकलीफ हो गया, तो वेक्टर में डिटेल में देख चुके हैं, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस ए, बात नहीं। सिंपल सा क्या बोले हैं कि दिक्कत होता है तो रफ में बना लो ना, आई जे के ऐसे, और एरो ऑर्डर में दे दो ऐसे। अगर एरो के साथ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट तो अगला वाला प्लस में, उल्टा आएगा तो अगला वाला क्या होगा, माइनस में। नॉर्मल बताया, फट से देख सकते हो उससे। अगर आई क्रॉस जे आ रहे हैं तो एरो के साथ चल रहे हैं, अगला वाला आएगा प्लस के साथ, और जे क्रॉस आई आ रहे हैं तो एरो के क्या हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, माइनस के, तो माइनस के, ठीक है। वेक्टर में बताया हुआ है, ठीक।